मेरठ से अमित जी जैन चले आए, उनका प्रश्न है, यहाँ उपस्थित भी हैं, आएंगे। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में अपना प्रश्न रखेंगे। एक नहीं 2 प्रश्न करना, इनको एक की इजाजत थी, हाँ एक कर लो। इसके बाद में डॉक्टर प्रवीण जैन मेरठ और एच के जैन साहब एडवोकेट साहब तैयार रहेंगे। नमस्तु स्वामी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। राशि आगम अनुसार जय जिन बिंब के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है जय, तो किस प्रकार से हम जिन बिंब के दर्शन करेंगे कि वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके जय? देखिए, जिन बिंब सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एक अद्भुत निमित्त है और शास्त्रों के अनुसार निधत्ति निकाचित कर्म के क्षय का भी हेतु है। लेकिन कब? मूर्ति के दर्शन करने से नहीं, मूर्तिमान के दर्शन करने से। समझ रहे? मूर्ति के दर्शन करेंगे तो आपको सम्यक की प्राप्ति हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मूर्तिमान के दर्शन करोगे तो निश्चित सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आपको वेदी में विराजमान मूर्ति दिखेगी तो मैं नहीं कह सकता कि आप क्या पाओगे, लेकिन वेदी में विराजमान भगवान दिखने लगे, निश्चित आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मूर्ति को नहीं, मूर्तिमान को देखें और उसे साक्षात भगवान के रूप में देखें तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आगे डॉक्टर प्रवीण जैन मेरठ चले आए। आज निर्माण निधि सदस्य में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। जोरदार तालियों से एक बार डॉक्टर साहब का स्वागत करें। उसके बाद में एच के जैन साहब सीनियर एडवोकेट तैयार रहे। नमस्ते नमस्ते महासा। महासा, मेरा ये प्रश्न है कि आत्मा के प्रदेशों में जैसे चींटी में भी वही आत्मा है, हाथी में भी, लेकिन आत्मा अपना रूप शरीर के हिसाब से बदल लेती है, मतलब शरीर के हिसाब से वो ले लेती है। लेकिन जैसे आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है और कभी किसी का अंग विच्छेद हो जाता है तो वापस प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, तो उस जो विच्छेदित अंग है उसमें आत्मा का क्या रूप रहता है? देखिए, आत्मा के लिए कहा गया है कि संकोच विस्तार स्वभाव वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न किया, आप यहीं खड़े रहे थोड़ी देर। और एक चिकित्सक होने के नाते आज पहली बार मेरे पास इस तरह का प्रश्न इतने वर्षों में हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो इनके प्रश्न के लिए एक बार आप लोग, ये प्रश्न है कि किसी के लिए अंग प्रत्यारोपित किया और अंग के प्रत्यारोपण से पूर्व उस अंग का पहले विच्छेदन होगा तब वहाँ जगह होगी, और जगह होने से फिर दोबारा हमने अंग लगाया तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन जब तक नहीं होगा तब तक तो अंग जीवित नहीं। तो क्या आत्मा के प्रदेश संकुचित होकर के बीच जीवन में भी बढ़ते घटते हैं? आगम के अनुसार आत्मा संकोच विस्तार स्वभावी है। आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता है, और इसके कारण का वर्णन करते हुए जो शास्त्रों में लिखा है कुल इतना लिखा है कि शरीर नाम कर्म के उदय से संकोच विस्तार होता है। शरीर नाम कर्म उसे जैसा शरीर देता है उसी के अनुरूप आत्मा के प्रदेश छोटा शरीर मिलने पर संकुचित हो जाते हैं और बड़ा शरीर होने पर विस्तृत हो जाते हैं। एक छोटा सा प्राणी जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके आत्म प्रदेश भी फैलते जाते हैं। ये एक सामान्य बात तो आगम में बताई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संकोच और विस्तार केवल हमारे शरीर के ही माध्यम से होता है। मेरी अवधारणा ये है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की सर्जरी कराते हैं, जैसे ही हमने अंग का विच्छेद किया आत्म प्रदेश संकुचित हो गए, और अंग का प्रत्यारोपण करने पर शरीर नाम कर्म का तो उदय वही है। शरीर नाम कर्म भाव विपाकी है, जीवन के आदि से अंत तक एक सा उदय में रहता। अब शरीर नाम कर्म के साथ कोई और कर्म की गड़बड़ी होने से आत्मा के प्रदेशों का सिस्टम बिगड़ जाता है। लेकिन यदि इस तरीके से कर रहे हैं और रक्त का संचार कर दिए तो हम बाह्य निमित्तों के माध्यम से भी आत्मा के प्रदेशों का विस्तार कर सकते हैं। अब आप कहोगे महाराज आप ये किस आधार पर बोल रहे हैं? आगम में इस बात पर कुछ नहीं बोला गया, लेकिन मैं आपको आगम से इस बात का समर्थन देता हूं। क्योंकि आज तक कभी प्रश्न ही नहीं उठा तो उत्तर देने की भी बात नहीं होनी चाहिए। अभी अभी आपने प्रश्न उठाया और मेरे मन में एक जवाब आ रहा है कि आत्मा प्रदेशों का संकोच विस्तार
केवल जन्म और मरण से ही जुड़ा हुआ नहीं है। आत्म प्रदेशों का संकोच विस्तार अन्य निमित्तों से भी होता है। इसको समुद्घात कहते हैं। वेदना समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, कषाय समुद्घात। इन समुद्घातों की स्थिति में जब आत्म प्रदेश बाहर जाके संकुचित होते हैं, फैल करके संकुचित होते हैं, तो इसमें आगम में कोई नुकसान नहीं कि किसी के आत्म प्रदेश रुक गए और बाद में सर्जरी कर दी, उंगली कट गई, बाद में उंगली ट्रांसप्लांट किया तो वो उंगली में उसके संचार हो गए। इसमें कोई बुराई नहीं है। और एक बात और, आप लोग जो सर्जरी करते हैं एक निश्चित समयावधि के भीतर ही ट्रांसप्लांट करना होता है। कितने घंटे? हर एक चीज का अलग अलग है। मिनिमम ये है कि 2 घंटे से लेके और हाँ। उंगली जो है 50 घंटे तक भी जोड़ी जा सकती है। बस एक ही लिमिट तक ना। सही तो, प्रिजर्व है। हाँ, तो इसका तात्पर्य यह है, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि 2 घंटे से लेकर के 50 घंटे तक ऐसा हो सकता है यदि ठीक ढंग से प्रिजर्वेशन हो तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, आगम कहता है जैसे वेदना समुद्घात हो तो वेदना की अधिकता में आत्मा के प्रदेश शरीर से तिगुने प्रमाण फैलते हैं और वापस संकुचित होते हैं। कषाय समुद्घात है तो हमारे शरीर से तिगुने प्रमाण फैलते हैं और फिर संकुचित होते हैं। तो आत्मा प्रदेशों में संकोच विस्तार अन्य निमित्तों से भी हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि जहाँ हमारे आत्म प्रदेश किसी कारणवश अंगच्छेद के कारण रुक गए हैं, अगर प्रक्रिया को एक निश्चित समयावधि में बना दी जाए तो वो हो सकता है। जैन आगम में इसका कहीं से कोई निषेध नहीं। HT जैन साहब, सीनियर एडवोकेट, मेरठ। इसी विषय में डॉक्टर सुहास कुछ बोलेंगे। डॉक्टर सुहास भी ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। उनका भी यही। डॉक्टर सुहास साहब बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन है, माइक्रो सर्जन। डॉक्टर प्रवीण जी भी एक बड़े डॉक्टर हैं। ये मुंबई में डॉक्टर सुहास साहब आज जैन समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ और डॉक्टर होने के साथ साथ ये एक त्यागी हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कल का इनका उपवास था और आज इन्होंने परिक्रमा की और भोजन निमिया घाट में किया। आप इसी से सुन लो, दोनों प्राणियों ने किया। मुंबई जैसी जगह में रहकर केवल एक वक्त भोजन करके अपना जीवन चला रहे हैं। सबके लिए प्रेरणा है, लोगों को प्रेरणा लेने से। आप अपनी बात। नमस्ते महाराज जी। मुझे अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में साउथ कोरिया से एक व्यक्ति ने इसके ऊपर पेपर प्रेजेंट किया था। जब पैर कट जाता है तो उन्होंने हर घंटे में उसको पूछा कि उसकी उंगली कहाँ है, तो उसकी उंगली उसको पहले जहाँ पैर कटा था वहाँ तक नॉर्मल लग रही थी। 1-2 घंटे में वो आगे आई, फिर 2 घंटे में और आगे आई, और जहाँ पैर कटा वो 24 घंटे के बाद उसने कहा कि अभी पैर की उंगली मुझे यहाँ लग रही है जहाँ पैर कट गया है। तो ये साइंटिफिक एविडेंस उन्होंने प्रूव किया कि आत्मा के प्रदेश ये संकुचित होते जा गए और एक समय ऐसा आया कि उसके पूरे अंगूठे का, उसका आंखें बंद करके वो बता रहा था और उसका वो पूरा रिकॉर्डिंग किया गया। तो उसने 24 घंटे के बाद कहा कि अभी अंगूठा मेरा जहाँ कटा है वहाँ लग रहा है। ये जो डॉक्टर साहब बोले, आपने इनकी बात समझी। पाँव के अंगूठे की अंगुली कटी है या पूरा पाँव कटा, यहाँ से पाँव कट गया और अंगुली का संवेदन यहाँ घुटने में आने में 24 घंटा लगा। इसका तात्पर्य है कि पैर से अंगुली, पैर के कट जाने के बाद भी 24 घंटे तक आत्मा प्रदेशों का संकोच नहीं हो सका। वो धीरे धीरे होता है। एक और बात बोलता हूँ मैं, आत्मा प्रदेशों के संकोच विस्तार का एक कारण और है। आगम में एक बात मिलती है कि किसी की उपसर्ग करके हाथ पांव काट दिया जाए और केवल ज्ञान हो जाए तो वो सर्वांग हो जाते हैं। टुकड़े टुकड़े कर दे मुनिराज की और केवल ज्ञान हो जाए तो केवली का शरीर सर्वांग होता है। वो केवल ज्ञान होने के बाद अगर सिद्ध परमेष्ठी है और किसी का एक हाथ काटा, शुक्ल ध्यान हुआ, अंतकृत केवली हो गए, तो उनके आत्मा प्रदेश एक हाथ कम नहीं होंगे सिद्धों के। किंचून चरम शरीर वाले जो होते हैं वो पूर्ण ही होंगे। समझ गए ना? तो ये बात अब इस उदाहरण से तो मैं 100% कह सकता हूं कि जो आपका साइंस कहता है वो पूरी तरह साबित होता है। एडवोकेट साहब HT जैन साहब, उसके बाद अमित रति सेठी गया, तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। मेरे मन में एक शंका रहती है, क्योंकि भारतीय जैन मिलन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और जब कभी मैं बाहर जाता हूँ
तभी एक प्रश्न उठता है, शिखर जी में हर टोक पे लिखा इतने हजार करोड़ मुनि मनर मोक्ष गए। इसका उत्तर हमारे हृदय से नहीं निकल पाता, क्योंकि हर किताब में देखो, आपके प्रश्न का आशय समझ गया, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इतने हजार करोड़ मुनि मोक्ष गए तो जैनियों की आबादी उस समय कितनी रही होगी और पर्वत में जगह कहाँ है। आप चिंता मत करिए, ये जितने करोड़ मुनि मोक्ष गए ना, वो कितने वर्षों की बात है पता है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर क्या होता है बताऊं? पूरी आगम की व्याख्या सुनाऊंगा तो कान खड़े हो जाएंगे, पर ये उपमा काल है। सागर को समझना है तो एक उपमा से, स्थूल रूप से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आगम में ऐसा नहीं लिखा। एक समुद्र में जितने जल के बूंद है उतने बरस, इतने का एक सागर, और ऐसे सागर को 1 करोड़, ऐसे 1 करोड़ सागर को 1 करोड़ से गुना करो तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। तो इसलिए एक साथ इतने मुनि तो किसी काल में मोक्ष जा ही नहीं सकते। आगम के विधान अनुसार संपूर्ण मनुष्य लोक से, केवल सम्मित शिखर से नहीं, संपूर्ण मनुष्य लोक से 6 माह 8 समय में मात्र 608 जीव ही मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं। बस अब मेरा दूसरा प्रश्न है, जो आज एक ही प्रश्न पूछे ताकि दूसरे को अवसर। बहुत सिंपल है, जल्दी 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 करो। हाँ, सहयोग, संगठन, समन्वय, सद्भावना, तीनों सह से बने हैं। इन तीनों में जरा सूक्ष्म भिन्नता बता दें, इसका तात्पर्य ये बनता है। मैं बोलता हूं सहयोग, संवेदना, सद्भावना और संगठन। आप 4 बोल रहे हैं ना, मैं इसे दूसरे तरीके से बोलता हूं। आपके भीतर संवेदना हो तो ये चारों अपने आप आ जाएंगे। जब तक आपके भीतर संवेदना जागृत नहीं होती तब तक आप किसी को जोड़ ही नहीं सकते, न सहयोग दे सकते हैं, न उनके प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं, न आपके अंदर सद्भावना आ सकती है, और संगठन तो फिर कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जब चीज़ें आप करना चाहते हैं, अपने हृदय की संवेदना जगाइए, आपके अंदर की आस्था बलवती होगी और सारे रास्ते साफ होंगे। चलो आगे। अमित रति सेठी गया और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुशीला सुभाष छाबड़ा कोलकाता। आजीविका चलाने के लिए धनार्जन बहुत ज़रूरी है। अब वैसे में आदमी किस तरह का, मतलब बच्चों को हम कैसे धर्म का संस्कार दे सकें, क्योंकि हर फैमिली आजकल छोटी हो गई है, मैक्सिमम आजकल एक बेटे होते हैं। अब वैसे में बच्चों को या माँ बाप को हम धर्म में आगे कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसा व्यापार करें, कैसा चुनें? देखो, आपने व्यापार करने के लिए बोला है तो मैं 3 ही बात बोलता हूँ। व्यापार कैसा चुनो? जिसमें अल्पतम हिंसा हो, अधिकतम आमदनी हो और न्यूनतम व्यस्तता हो। क्या बोला? अल्पतम हिंसा, अधिकतम आय और न्यूनतम व्यस्तता, ऐसा धंधा चुनो। आप कहोगे महाराज 2-4 धंधा आप ही बता दो, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम नहीं बता सकते, आप खोज सकते हो। आगे चलो। हाँ, हम नहीं बोलेंगे। हाँ, सुशीला सुभाष छाबड़ा कोलकाता, कोचोर निवासी कोलकाता। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, आप कलकत्ता प्रवास में प्रथम बार गए थे, तब मैंने आपको प्रश्न किया था। जल्दी प्रश्न तो दो। तो प्रश्न तुम्हारा है कि रेडीमेड प्रश्न है? नहीं, रेडीमेड नहीं गुरुजी, वो याद नहीं रहता। याद नहीं है? हाँ, कल प्रश्न याद नहीं तो उत्तर क्या याद रहेगा? नहीं, उत्तर ये जो पहले ले चुका हूँ आपसे मैं। अच्छा, पूछो जल्दी। तो उस समय आपने गुरुजी उस छोटे से पंडाल में इसका उत्तर दिया था, लेकिन आज पूरा विश्व इसको सुन रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा विश्व इसे सुने। मेरा प्रश्न है, विवाह भाव जितने शीघ्र फलीभूत होते हैं, स्वभाव भाव पाने में भव क्यों लग जाते हैं? एक ही बात कहता हूं, देखो, चंदन के पेड़ को उगाने में वर्षों लगते हैं और बेशरम के पौधे को उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। ध्यान से सुनो, चंदन के पेड़ को उगाने में
वर्षों मेहनत करनी पड़ती है, तब भी सफलता संदिग्ध है। लेकिन बेशरम पेड़ के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, जहाँ डाल दो उग आता है, इसीलिए उसका नाम है बेशरम। समझ गए? अच्छाइयों के आरोपण के लिए बहुत बहुत प्रयत्न करना होता है। बुराइयां तो संस्कार व स्वतः प्रकट होते रहती है। विभाव बुराई है जो अनादि के संस्कार व हमारे चित्त और चेतना से जुड़ी है, लेकिन स्वभाव अच्छाई है, उसको हम जगा सकते हैं अपने संस्कारों के बदौलत। उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। वो चंदन का पेड़ है, उगाने के लिए सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। चलिए, 14वें गुण स्थान में अयोग केवली का कितना काल रहता है? 14वें गुण स्थान के अयोग केवली का काल अति अल्प होता है। गंधर्व भगवंत के द्वारा 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण का काल मात्र अ ई उ रि ऋ, इतने देर में खेल खत्म हो जाता है। चलिए आगे। आज हमारे बीच में बेनाड़ा परिवार से पन्नालाल जी बेनाड़ा भी यहाँ परिक्रमार्थ उपस्थित हुए और परिक्रमा भी की। मैं अनुरोध करूँगा वे भी आए। परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में अपना प्रश्न रखेंगे। साथ ही काजल पांड्या इंदौर वे भी चले आए। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रश्न रखेंगे। यहाँ जो बैठे हैं इनको बुलाओ ना, बहुत लोग बैठे हैं। एक प्रश्न, एक एक करके आते जाओ, आते जाओ, और जिन्होंने पर्ची दी है वे भी आते जाएंगे। एक एक करके आते जाओ, पूछते जाओ। इतना ही कर, जो बैठे हैं आज फ्री से। हेमा पहाड़िया वे भी चले आए। जितने लोग आए एक एक करके आओ, अपना माइक उठा, पूछते जाओ। नमस्ते महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न है थोड़ा, स्त्री से क्यों द्वेष रखती है? वो स्त्रियों से पूछो, महाराज से क्यों पूछते हो? ये झमेला में हमें क्यों पाल रहे हो? दूर ही रहने दो। चलो हाँ। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ। आचार्य श्री शांति सागर जी के सानिध्य में जो कल्पना दीदी हैं, दीपा दीदी हैं, उनकी प्रेरणा से मैं पहली दफे शिखर जी की यात्रा की। अच्छा। और आपके सानिध्य में मैंने ये हाँ, माइक पे बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब प्रश्न मेरा यह है कि महाराज जी, मेरे मन को भी खूब शांति मिली, आत्मा को भी काफ़ी शांति मिली, लेकिन जिज्ञासा यह है कि यहाँ पे 20 भगवान मोक्ष गए हैं, उसके बावजूद यहाँ इतनी भुखमरी क्यों है महाराज? मैं इसका उत्तर कई बार दे चुका। देखो, शास्त्र में ऐसा वर्णन है, अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट होता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में जो पाप करते हैं वो वज्रलेप बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग जब से हिंसा और पाप के मार्ग में लगे, ये धर्म क्षेत्र में संस्कार बिगड़ने के कारण ऐसा हुआ, इनके जीवन का पतन हो गया। यहाँ के जीवन का उत्थान तभी हो सकता है जब यहाँ के आसपास के लोगों का जीवन स्तर बदले, उनके अंदर अहिंसा और सद्भावना की प्रतिष्ठा हो, उनके जीवन में बदलाव आएगा। हेमा पहाड़िया कोलकाता, उसके बाद में डॉक्टर मोनिका जैन तैयार रहेंगे। पीएल वेनाड़ा साहब भी साथ आ गए। महाराज जी, लोग रात्रि भोजन का तो त्याग कर देते हैं अन्न का, लेकिन 10 प्रकार का फलाहार करते हैं, क्या ये उचित है? इससे तो अच्छा है महाराज श्री कि एक रोटी सब्जी बना के रख दें और उसी को खाए तो ज्यादा श्रेष्ठ है। वो फलाहार नहीं फुल आहार हो जाता है। देखो भाई, गली नहीं निकालो। हमसे एक दिन एक बच्चे ने कहा, महाराज जी रोटी खाने में पाप है, कलाकंद खाने में पाप नहीं होता है। देखो, फलाहार एक्चुअल में है क्या? लोगों ने फलाहार को एकदम पगडंडी को राजमार्ग बना लिया है। ये तो फलाहार तब है जब आप दिन में भोजन नहीं कर पाए और आकुलता हो रही है, तो उस आकुलता में अपने आप को बचाने के लिए कि चलो पेट को आधार देना है, एक सेब खा लिया, एक केला खा लिया, दूध पी लिया, हो गया फलाहार। हम तो आपसे कहते हैं कि रात्रि भोजन से आप सही अर्थ में बचना चाहते हैं तो रात में कुछ भी ना खाएं, और यदि खाना ही है तो रात में प्रोसेस की हुई कोई चीज़ ना खाएं। समझ गए? जिसको अग्नि पे पकाना पड़े ऐसी कोई चीज़ ना खाएं। आप तैयार चीज़ खाएं, ड्राई फ्रूट्स ले ले, फ्रूट्स ले ले और अपना काम चला ले, और याद कर ले हम लोगों को सारे काम हो जाएंगे। नेक्स्ट, काजल पांड्या इंदौर, जो निर्माण मंत्री कमल जी पाटोदी जी सुपुत्री, उसके बाद डॉक्टर मोनिका जैन बम्बई तैयार है। महाराज श्री
महाराज जी उपवास करते हैं और पित्त पड़ जाते हैं। बहुत टाइम है। हाँ, बोलो। तो क्या उपवास गल जाता है? और अगर पित्त पड़ते हैं तो आप उसके लिए कुछ उपाय बताइए कि हम देखिए, उपवास करने से पित्त पड़ने में उपवास नहीं गलता। पित्त पड़ने के बाद कुल्ला कर लेने में उपवास गल जाता है। अगर पित्त हो जाए तो आप मौन रखो, समझ गए? कुल्ला नहीं करो। नेक्स्ट डे जब पारना का समय हो तभी आप कुल्ला करो, तो आपके उपवास में कोई दिक्कत नहीं। जिनको पित्त ज़्यादा भड़कता है वे अपने पेट पे कपड़े की ठंडी पट्टी रखें, उससे आपका पित्त शांत होगा और काम बन जाएगा। डॉक्टर मोनिका जैन बॉम्बे, उसके बाद में तैयार है श्रीमती लता डंडवाल गया। नमस्ते महाराज श्री। नए जनरेशन को धर्म में लाने के लिए साइंस के जरिए और क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं? देखिए, हम तो ये कहते हैं धर्म का साइंस बताएं। साइंस के जरिए हम क्या बताएं? धर्म में जो साइंटिफिक बातें हैं, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी और सीधे दिल को छूने वाली बातें हैं, उनको आज का बच्चा ये जानता है 2+2 4 होता है, वो बताओ आप। उनको हर चीज़ को लॉजिकली बताने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो लोग हैं वो पारंपरिक तरीके से धर्म को नहीं अपनाना चाहते हैं, और जब उनको धर्म के मौलिक स्वरूप का बोध करा दिया जाए तो कभी पीछे नहीं रहते हैं। मैं और किसी की बात नहीं करना चाहता, आप दोनों की ही चर्चा करना चाहता हूँ। दोनों डॉक्टर हैं और एक दिन कह रहे थे, महाराज हम लोग धर्म से बहुत देर से जुड़े क्योंकि हमको गुरु बहुत देर से मिले। तो एक व्यक्ति जो एक समय तक धर्म से दूर रहता था और धर्म की इस क्रिया को अपने लिए बहुत अच्छा नहीं मानता, उसी व्यक्ति को जब धर्म के मौलिक स्वरूप का बोध हो जाता है, उसके अंतर की चेतना जागती है, तो दुरूह कार्य भी सहज हो जाता है। तो हमें उसी तरीके से लोगों को बताना और समझाना चाहिए, जीवन में बदलाव आएगा। नेक्स्ट, अभी परिक्रमा करके लौटी। हाँ, गुणायतन की मंत्री है श्रीमती लता डंडवाल, अभी परिक्रमा करके पहुंच ही रही है। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत कर दीजिए। उत्साहवर्धन, आप सबने भी परिक्रमा की है और इन्होंने भी परिक्रमा साथ में की। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, आज मैंने परिक्रमा करके ये महसूस किया कि गुरुवर की तपस्या तो बहुत कठिन है। पग में छाले भी पड़ते हैं, कांटे भी चुभते हैं, लेकिन 22 परिषद को कैसे सहन कर लेते हैं, आज मैंने तो आजमा कर देख लिया। लेकिन हमने तो सहारा बिना किनारा का सोचा था, लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी पर हमको सहारा लेना पड़ा। महाराज श्री, ये बिना सहारा के हम किनारा कब तक पहुंच सकते हैं? मुझे आज्ञा दीजिए। देखो, नमोस्तु। सहारा और किनारा, तैराक का सहारा लेने वाले को नाव पर बैठना नहीं पड़ता, और नौसिखिए का सहारा लेने वाले को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप आई, यदि उस समय हमारे जैसे कोई मिलते तो हम कहते कि इतना चल ली, अब 5 ही किलोमीटर तो है, थोड़ा और दम लगाओ। तो जो थोड़ी सी लंगड़ी हो गई नहीं, वो तगड़ी हो जाती। फिर भी आज के समय में इतनी बड़ी परिक्रमा को आप लोगों ने संपन्न किया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। आप सबके पुरुषार्थ की जितनी सराहना की जाए उतना अच्छा है। मैं तो इस पूरे के पूरे आज के कार्यक्रम के 3 को ब्रांड एम्बेसडर बोलूँगा। एक 83 साल के दादाजी थे, पहुँचे कि नहीं पहुँचे? नहीं पहुँचे। और 2 बूढ़ी अम्मा थी जिनकी कमर 90 डिग्री झुकी हुई थी। एक अम्मा तो है, खड़ी हो जाओ माता, खड़ी हो जाओ। पैदल ये चल के आई। मेरे साथ कुछ युवा चल रहे, ये देखो, ये आ जाओ आगे, मंच पे आओ दोनों। मेरे साथ कुछ युवक चल रहे थे, उनके हौसले पस्त हो रहे थे। मैंने उनसे कहा, भैया इनको देखो और चलते जाओ, सारा काम हो जाएगा। आज की इस पूरी परिक्रमा से आपको इस बात का एहसास तो हो ही जाना चाहिए कि मनुष्य में केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है। समझ में आ गया? और अब आप इस परिक्रमा का सार्थक लाभ लेना चाहते हो तो मैं कुल इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में जब भी कोई दुरूहता आए
उलझन लगने लगे, मन डगमगाने लगे, तो अपने मन में ठानो कि नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये मेरे लिए सहज है, क्योंकि मेरे पास क्षमता है, मेरे पास ताकत है। और आप प्रेरणा पाकर आगे बढ़ेंगे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। परिक्रमा का सच्चा लाभ तो यही है। आज बहुत सारे लोगों ने परिक्रमा लगाई, लगभग 1000 से 1200, क्यों नहीं भाई जी? हाँ, 1200 कितने थे? 1000 तो होंगे। हाँ हाँ, 1000-1200 आदमी के करीब। हाँ, कुछ थक गए, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि 80% लोग, 90% लोगों ने अपनी पूरी परिक्रमा पांव पैदल चल करके की है। और अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, मैं उनके 150 आदमी अभी रास्ते में है। हाँ, 150 लोग अभी रास्ते में हैं। उनके संकल्प की तो और सराहना करनी चाहिए कि अभी भी उनका मन नहीं थका, चलना है, चलना है, चलना है। और ठीक है, यही तो उत्साह है, यही उमंग है। ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। और इन कार्यों में आप लोगों को, उन लोगों को थैंक्स देना चाहिए जिनने आपकी अनुकूल व्यवस्था बनाई। कन्हैया लाल जी कह रहे थे कि महाराज हम तो चल ही नहीं पाए। हम बोले जितने चले हैं उनका सबका 16.25% तुम्हारे खाते में गया। व्यवस्था बनाने वाले तो यही है। ये थे नंदलाल जी, और एक हमारे कैलाश जी हैं, जिनके बारे में हम चकर घन्नी कहते हैं। चाहे कह बार दो और निश्चिंत हो जाओ, सारा काम उनके द्वारा संपन्न हो जाता है। और कार्यकर्ता नीरू, उधर विजय काशलीवाल जिनके हम लोग रुके, और एक नरेशी गंगवाल, और भी लोग होंगे मुझे पता नहीं। पूरे गुनायतन के ट्रस्ट से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता थे वे, और यहाँ के लोग, अभी भी मधुबन के स्थानीय लोग भी लोगों को रास्ता में संबल दे करके ला रहे हैं। आप सबको उनको थैंक्स देना चाहिए कि आपकी कृपा से, आपके सहयोग से हमारी ऐसी परिक्रमा हो गई। और कहें कि दूसरी बार जब महाराज परिक्रमा में जाने का प्रोग्राम बनाए, हमें जरूर सूचना दें, हम लोग फिर आना चाहेंगे और ये काम करेंगे, निश्चित ये होगा। और आज की परिक्रमा के बाद मेरा, आप लोग सोचते थे परिक्रमा बहुत कठिन, बहुत कठिन। आज के परिक्रमा में मेरे साथ एक अमित जैन चल रहा था जयपुर से, और विक्रम काला रांची से। अमित है यहाँ? चले गए शायद। तो उन दोनों ने जीपीआरएस से पूरा सर्वे कर लिया। बोला महाराज मैं तो पूरा मैप बनाकर आपको भेज दूंगा। कोई 50-52 किलोमीटर नहीं, मैं तो पहले से कहता था। 26 किलोमीटर गुनायतन से निमिया घाट, और निमिया घाट से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा कोई नहीं। 38 किलोमीटर की परिक्रमा है, कोई 52 नहीं है, समझ गए। लेकिन हार जाते, रास्ता थोड़ा कठिन है। मुझसे व्यक्ति कुछ कह रहे थे, महाराज बड़ा कष्ट है। मैंने उनसे कहा भैया तीर्थ यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता। सहो, कहो मत, तब तो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी। और एक बहन जी ऐसी मिली जिनको मैंने कहा कि आप अभी वहीं रुको, रोक के आया, क्योंकि वो 2:15 बजे जब मैं निकलने को था तब निमिया घाट पहुंची। और अन्न जल कुछ नहीं, बोले 3 बजे तक का तो मेरा त्याग है, महाराज उपवास दे दो और मैं उपवास के साथ पूरी परिक्रमा करनी चाहती हूँ। हमने कहा नहीं, उपवास के साथ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरा पुण्य कहीं से कमज़ोर न पड़े, आप तो आशीर्वाद दो कि मैं चलूँ। ये भी भावनाएं हैं। मैं उनको निमिया घाट रोक करके आया कि आप कल सुबह और लोग आएंगे, उनके साथ आना, ताकि इतने लेट आने के बाद यहाँ पहुँचना संभव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मनुष्य के मन का उत्साह हर असंभव कार्य को संभव बना देता है। बीच में प्रासंगिक बात, आगे प्रश्न। अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं सुमन प्रमोद, महावीर मेडिकल यहाँ पर तैयार हैं, तो चले आएंगे। उसके बाद में इंजीनियर निर्मल कुमार जी, यूनिट एजेंसी सागर, श्रीमती माधुरी जैन, वे भी चले आए। 2 दिन से प्रश्न दे रहे हैं, उनका 3-4 दिन से पेंडिंग है, चले आएंगे। और अंजू जी छाबड़ा, आज इतने हो पाएंगे, शीघ्रता से चले आए, वे आ रहे हैं। तब तक मेरे पास में एक नाम की पर्ची आई है निर्माण निधि सदस्य में, काजल मनीषा रूमा इंदौर से। ये अभी जो प्रश्न करने आई थी वही है शायद,
निर्माण निधि में उन्होंने अपना सहयोग दिया है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। विकास संगीता JMV इंदौर, इन्होंने भी निर्माण निधि सदस्य में अपना योगदान दिया है। अनिल अंजू जैन इंदौर, इन्होंने भी निर्माण निधि सदस्य में अपना योगदान दिया है। वो जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोलो जल्दी शॉर्ट में। गृहस्थ में रहकर प्रतिमा की साधना कैसे करें, इसका मैंने विस्तार से एक दिन बता दिया है, आज अभी बताने के लिए अवकाश नहीं है, फिर बताऊंगा। अपनी उदासीनता को बढ़ाओ और जितना बन सके करते जाओ, रास्ता अपने आप साफ हो जाए। श्रीमती माधुरी जैन सागर यूनिट ट्रैक्टर यूनिट एजेंसी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दूर से महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि घर में यदि शोर सूतक हो रही और उस घर से कुआं का पानी जाए तो जाना चाहिए? अरे कुआं को शोर थोड़ी लगा है, घर को शोर लगा है। तो जिसके घर में कुआं है उस कुएं का पानी लेने में मेरी दृष्टि से कोई बाधा नहीं है, क्योंकि शुचि भूमि गतम तोयम, धरती में रहने वाला जल हमेशा पवित्र होता है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। चलिए आगे बोलो, अपने से पूछो जल्दी जल्दी। हे गुरुदेव सपरिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब घर में शोर सूतक हो तो 13 दिन तक हम श्री भक्तांबर जी स्त्रोत, कल्याण मंदिर जी स्त्रोत, कोई भी स्त्रोत का उच्चारण कर सकते हैं? उच्चारण कर सकते हैं, ग्रंथ नहीं छू सकते। नेक्स्ट आते जाओ। चलिए श्रीमती अंजू छाबड़ा रांची। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोगों का कहना है कि मुनि के द्वारा गौशाला खुलवाना उचित नहीं है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मुनि के द्वारा क्या करना उचित है, क्या नहीं करना चाहिए, ये मुनि ही जानता है। गृहस्थों को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गौशाला जीव दया का एक पवित्र अनुष्ठान है और प्राणी रक्षा का उपदेश देना तो मुनियों का कर्तव्य है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो, आचार्य कहते हैं जीवानाम रक्षणम धम्मो, दया से विशुद्ध परिणाम का नाम धर्म है, जीवों की रक्षा करने का नाम धर्म है। तो जब धर्म की इतनी महिमा बताई गई है और गृहस्थों के लिए पुण्य के कार्य का उपदेश देने का सदैव मुनियों के लिए उपदेश दिया गया। आगम की ऐसी आज्ञा है कि गृहस्थ जिसके माध्यम से अपना कल्याण कर सके वैसा कार्य करने को प्रेरित करो। आगम में प्राणी रक्षा की बात तो की ही गई है, प्राणी रक्षा के साथ गौ सेवा की बात को भी बहुत प्रमुखता से दी गई है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि प्रायश्चित ग्रंथों में कुछ ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि गृहस्थों के द्वारा कुछ बड़े पाप होने पर उनसे गौदान कराया गया। गो रक्षा का क्या फल मिलता है, आचार्य वीरसेन महाराज ने तो स्पष्ट शब्दों में लिखा, या श्री सा गौ, जो कोई भी लक्ष्मी है वह गाय है। ये धवला का उल्लेख है, पर गौशाला और गौ रक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, मैं कहूँगा कि डॉक्टर सुहास शाह इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। देवोदय महासंघ से ये जुड़े हुए हैं। विदिशा में अभी जो विधान हुआ गुरुदेव के सानिध्य में, उसके ईशान इंद्र भी ये थे और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आप इनसे एक चिकित्सक के मुख से सुनिए कि जीव दया का क्या परिणाम आता है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब खुद अपने मुंह से ये बात कहे और बहुत ध्यान से आप सब सुने। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। माइक चलो, ये वाला दे। ओम। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में पूर्णमती माता जी के दर्शन करने गया था और वहाँ एक मुमुक्षु मुझे मिला और जब उसे पता चला कि मैं बम्बई का ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और उनके बेटे को पैरालिसिस हुआ था, क्वाड्रुप्लेजिया बोलते हैं, जिससे हाथ और पैर दोनों पैरालिसिस हो जाते हैं, और वो बेटा अपने घर में गिर के सर्वाइकल स्पाइन में फ्रैक्चर डिसलोकेशन होने से उसका पूरी ताकत चली गई थी और वो बोल भी नहीं पाता था। इतनी खराब कंडीशन थी कि उसकी लाड़ भी टपक रही थी और वो बहुत अपाहिज जैसा हो गया था। और वो सब प्रकार की दवा करने के बाद उन्होंने पूछा कि कोई फायदा हो नहीं रहा है। मैंने उसका MRI देखा। सब देखने के बाद मैंने उसे पूछा कि मेडिकल साइंस में तो इसका कोई इलाज नहीं है, एक बार कॉर्ड यहाँ से कट जाए तो वापस ताकत आना असंभव और वो बच्चे को कुछ होना पॉसिबल नहीं है। तभी मेरे मन में एक
भाव आए कि ये बेटे के लिए कुछ ऐसी सुविधा हो सकती है जिससे इसमें चमत्कार हो सकता है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपने बेटे के नाम से अभी के अभी 10 गायों का दान करा दीजिए। तो बोले क्या होगा, आप करिए तो सही। उन्होंने तुरंत मेरे से फोन लेके 10 गायों को कल के कल बाजार में से खरीद के कसाईयों से गौशाला में शिफ्ट करने का आदेश दिया। और उस घटना को मैं भूल गया था, बंबई में आ गया। 1 महीने के बाद उनका फोन आया और रो रहे थे फोन पर और कह रहे थे डॉक्टर साहब मेरा बेटा नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम बोलने लग गया है। और ये प्रयोग मैंने कितने पेशेंट में किया और ये बहुत चमत्कार की चीज है जो आगम में भी लिखी हुई है। मैं नियम सागर महाराज जी के साथ में था तो महाराज जी ने मुझे कहा कि आप पुणे के बाजू में संत तुकाराम गौशाला है, वहां जाके आइए। मैं गया वहां तो वहां रूपेश करके 22 साल का लड़का पूरी जिंदगी गौशाला के लिए उसने दे दी है। उसने एक अभिनव प्रयोग किया, वो जो देखकर मैं दंग रह गया। वहां ऐसे लोगों को वो उसने उठा के लाया था कि जो रास्ते में ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिनको कोई होश नहीं है मैं कहां से हूं क्या हूं। ऐसे लोग जो पागल कहते हैं लोग, उसको पत्थर मारते हैं, ऐसे लोगों को वो उठा के लाता है, उनकी सेवा करता है और उनके द्वारा गौशाला चलाता है, गौशाला की गाय की सेवा कराता है। और उसने जो कहा कि ये सभी लोग चंद महीने में अच्छे हो जाते हैं और अपने घर का पता देके घर चले जाते हैं। ऐसे दुर्धर आजार, ऐसे दुर्धर बीमारी गोदान से, गो सेवा से होती है। और गाय से निकली हुई हर चीज मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो हमें गोदान के लिए, गो सेवा के लिए बहुत तत्पर होना चाहिए। और हमारे से एक एक व्यक्ति, अगर एक एक जैन समाज का व्यक्ति एक गाय को अभय दान दे तो मुझे नहीं लगता कसाईयों के पास कोई गाय खड़ी रहेगी। इतना महत्वपूर्ण कार्य हर अपने घर में भी लगाए, अपने ऑफिस में जीव रक्षा का बॉक्स लगाए और अपने आने वाले कस्टमर को उत्साहित करे कि जीव रक्षा के बॉक्स में कुछ दान करे। मेरे हॉस्पिटल में मैंने लगवाया है और मैं यहाँ फक्र से कह सकता हूं कि जो भी जैन पेशेंट आता है मैं उनसे पैसा नहीं लेता, मगर उनसे मैं दान करवाता हूं कि आप गौशाला के लिए दान कीजिए, जीव सेवा के लिए दान कीजिए। और उसका पुण्य इतना प्रबल होता है कि शरीर और अपने आयुष्य में उसका इमीडिएट इफेक्ट दिखाई देता है। धन्यवाद महाराज जी। आपने डॉक्टर साहब के उद्गार को समझ लिया, इसलिए मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं और भविष्य में सुनेंगे, कि आप अपने जीवन में जब भी कोई मांगलिक प्रसंग आए, जीव दया के लिए द्रव्य जरूर निकालें। हर व्यक्ति साल में कम से कम एक प्राणी को अभय दान देने का पुण्य ले कि एक गाय को तो हम साल में कम से कम बचाएं। देश में 1 करोड़ जैनी है, केवल एक गाय को बचाने का प्रण लेते हैं तो साल में 1 करोड़ गाय बचेगी और 1 करोड़ गोवंश बचता है तो भारत की समृद्धि आसमान पर पहुंच जाएगी। इसे सोचने की बात नहीं है। डॉक्टर सुहास साहब ने अभी अभी संकल्प व्यक्त किया कि साल में 1000 गायों का संरक्षण मैं करूंगा। बंधुओं, इनकी उदारता की बात क्या कहूं। ये तो दोनों प्राणी इतने विरक्त चित्त व्यक्ति हैं कि इनका हर क्षण केवल परमार्थ के कार्य से जुड़ करके बीतता है। लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सब भी अपने अपने मन में संकल्प ले और ये पैसा देवोदय महासंघ, जो 137 गौशालाओं का महासंघ है, उनमें भेजेंगे तो आपके एक एक पाई का सदुपयोग होगा। वो महासंघ हर उस गौशाला को पैसा देता है जहां उसकी आवश्यकता है। जो गौशाला जितनी आवश्यकता हो वहां उनको उतना रुपये का फंडिंग, आज भी देवोदय महासंघ साल में करोड़ों रुपयों का फंड केवल जीव दया के लिए देता है। अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि विदिशा में होने वाले विधान की बचत राशि 2.5 करोड़ रुपये देवोदय महासंघ के लिए गई। तो ये जीव दया का कार्य है और ऐसे कार्य में समाज को आगे आना चाहिए और ये बहुत पुनीत कार्य है। देश का, धर्म का, संस्कृति का और व्यक्ति का उत्थान ऐसे पुनीत कार्यों से निश्चित होगा। 5 गाय ये बोल रही हैं बहन जी, और जिनको जिनको बोलना है बोल देना, अपने मन में संकल्प लेना। और देवोदय महासंघ का डॉक्टर साहब एक शिकायत है, आप महासंघ का जो फ़ोन नंबर और पूरा डिटेल
चैनल के माध्यम से लोगों को बोले। आज तो लाइव नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 गाय बहन जी बोले, और भी जितने सब करेंगे, बहुत लोग करेंगे। जिस दिन लाइव होगा उस दिन इस बात को फिर मैं रखूँगा, और ये लोगों तक जुड़नी चाहिए। जन्मदिन में, घर में कोई बच्चा हो तब, कोई विवाह आदि हो तो, या और किसी की मृत्यु आदि हो जाए तो उसमें जो दान निकालने की परंपरा। देवोदय महासंघ की पट्टी बोल रहे हैं पारस चैनल पर, दिन भर चलती है, दिन भर चलती है, उसमें फ़ोन नंबर है, आप उस फ़ोन नंबर को दे सकते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ नमोस्तु स्वामी। छोटा सा प्रश्न पूछो बहन जी, 7 बज गए। सम्यक्त की उत्पत्ति के समय कर्मों के उपशम अच्छा आदि की जानकारी जीव को होती है क्या? होती है। इनकी कर्मों के 6 उपशम की जानकारी जीव को नहीं होती, अंदरूनी बातें हैं। चलो आगे बोलो। संदीप डंडवाल इंदौर प्रवासी ड्राइवर वाले, विनोद जी जैन सागर तैयार हैं, श्रीचंद जी एडवोकेट वे भी चले आए, और संतोष जन स्टील मटरोनिया। गुरुदेव, जैसे आपने किसी को स्वास्थ्य लाभ के लिए नमोकार मंत्र का जाप लिखने को बोला है, और उसके घर अगर सूतक लग जाता है तो क्या वो लिख सकता है? सूतक में नमोकार लिखे नहीं, जपे। लिख नहीं सकता क्योंकि वो मंत्र को छू नहीं सकता, कापी में मंत्र है, इसलिए सूतक के दिनों में, अशुद्धि के समय में नमोकार मंत्र लिखे नहीं, जपे, जब शुद्ध हो जाए तब लिखे। आगे विनोद जैन सागर चले आए, उसके बाद संतोष जन स्टील मटरोनिया तैयार। वर्षाकालीन चातुर्मास में जब जीव हिंसा होने की ज़्यादा आशंका होती है, ऐसे में तीर्थराज पर्वत की वंदना करने से क्या अतिरिक्त पाप का बंध होगा या नहीं? अरे देखो, वर्षा काल में जीव हिंसा की अधिकता के कारण मुनिराज अपनी सारी प्रवृत्तियां रोककर एक जगह रहते हैं, और हम इसलिए चातुर्मास में पर्वत की वंदना नहीं करते हैं। हमारे गुरुदेव का कहना है चातुर्मास में वंदना नहीं करें, हम लोग चातुर्मास में वंदना नहीं करते हैं, पर वर्षा योग मुनि महाराज का होता है, आप गृहस्थों का नहीं। अगर गृहस्थ और जगह आने जाने का त्याग कर दे तो वंदना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में घूमो और शिखर जी की वंदना में हिंसा कहो, ये गणित हमको समझ में नहीं आता। अब नहीं, अब बहुत लोग हैं। संतोष जी जन स्टील मटरोनिया सागर तैयार हैं, उसके बाद में श्रीचंद जी एडवोकेट में दिशा। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, हमें 10 साल से महाराज जी हम ये भावना भा रहे थे कि अब महाराज श्री आपके सानिध्य में हमें यह परिक्रमा का मौका मिलेगा, तो महाराज जी आने वाले समय में क्या आचार्य भगवान के सानिध्य भी क्या ऐसा मौका मिल सकता है क्या? अरे मिलना ही चाहिए, इतने बड़े तीर्थ में उनका दोबारा पदार्पण हो, ऐसी भावना तो हर व्यक्ति को होनी चाहिए। और अपन ऐसी भावना भाई कि जब यहाँ की प्रतिष्ठा हो तो उनके ही कर कमलों से हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। छोटा सा प्रश्न है, श्रद्धा की प्रगाढ़ता संजय को असंभव को संभव बना देती है। हाँ बोलो। हाँ, श्रद्धा की प्रगाढ़ता से असंभव भी संभव हो जाता है, क्यों और कैसे? श्रद्धा की प्रगाढ़ता से असंभव भी संभव बन जाता है, क्यों और कैसे? उदाहरण देख लो, जैसे आज हुआ वैसे। समझ गए? श्रद्धा संकल्प को बलवान बनाती है और संकल्प से ही सिद्धि होती है। चलो महाराज श्री नमोस्तु। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन महाराज जी, जब भी पक्षाल करते हैं लोग, कहीं 3 घंटे तक प्रतिमा को पानी में रखते हैं, कहीं 1 घंटे तक रखते हैं, कितनी समय तक प्रतिमा को पानी में रखनी चाहिए? अरे भैया, इसकी विधि है, भगवान कोई खिलौना नहीं है कि उनको बिठा के रखो। जितने लोग टाइम मिलाकर आओ, प्रक्षाल करो, विधि पूर्वक विराजमान करो, 3 घंटे तक रखते हैं, वो गलत है। चलिए संजय जैन डिंडोरी चले आए, वे भी सुषमा जैन सागर महावीर वस्ताले, और मैं पहले अनुरोध करूँगा पन्नालाल जी जैन साहब, पन्नालाल जी बेनाड़ा आगरा, वे आएंगे और अपना आखिरी ये 3। हाँ नमस्ते। जैन धर्म में भगवान को कर्ता नहीं माना, विधान इत्यादि में कुछ मांगना कहाँ तक उचित है? देखिए, भगवान करता नहीं है फिर भी मांगते हैं। कहते हैं ना, मांगने की याद मेरी जाती नहीं, ये मन की दुर्बलता है। भगवान से मांगो नहीं, अपने आप मिलेगा। पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया थोड़ी मांगनी पड़ती है, छाया तो स्वतः मिल जाती है। आगे बस ऐसे बैनाला जी और लास्ट। नमस्ते महाराज। आज के परिवेश में संयुक्त परिवार और की बहुओं का इसमें क्या कर्तव्य होना चाहिए? इस प्रश्न को अभी पेंडिंग रखो, ये 10 मिनट का प्रश्न है, आज समय नहीं। आगे देखेंगे। चलो हाँ, बैनाला जी आ रहे हैं। एक संतोष जी जैन देवेंद्र जैन कानपुर, इन्होंने निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। साथ ही
कुतलुरुर में जिज्ञासा हो रही थी, एक ड्राई की कीमत, डॉक्टर साहब एक ड्राई की कीमत कितनी? 2500, 2500 रुपये एक ड्राई की कीमत। आप एक ड्राई का यदि संरक्षण करना चाहते हैं गौशाला में तो 2500 रुपये की राशि। आज के विज्ञान के युग में महाराज आलू का ज़मीन के ऊपर उगना और फूल गोभी का चाइना में आर्टिफिशियल बनाना, इसके बारे में हमारे क्या विचार होंगे? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का परिणाम है और ऐसा होता है। ज़मीन के ऊपर आलू उग रहा है तो ज़मीन के ऊपर उगने वाले आलू को आप खा लें, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा कि ज़मीन पर उगने के बाद भी आलू की प्रकृति में बदलाव है कि नहीं। यदि आलू की वही प्रकृति है जो ज़मीन के अंदर के आलू में है और वही बाहर के में है, तो उसमें अनंत कायित्व का होने की संभावना है। और यदि उसकी प्रकृति नहीं है तो प्रकृति विरुद्ध चीज़ स्वास्थ्य के लिए विघातक हो सकता है। वो बैगन के बारे में कहा था, कौन सा बैगन होता है बहुत खतरनाक होता है, एक शब्द बीटी बैगन, जो आज जानलेवा बन गया। कल ये बीटी आलू ना बन जाए, इसलिए इनके चक्करों में न पड़ो। जो नहीं खाया वही ठीक है। इस प्रकार आज आप लोगों की भी बैटरी ठीक है ना, चार्ज हो गई होगी। चलिए यहीं पर विराम लेते हैं। आज के सारे कार्यक्रम को यहीं पर रोको और फिर आगे चलें।